सबसे पहले हम लोग का एक न्यूमेरिकल है फ्लो ड्यूरेशन कर्व की, जिसमें हमसे पूछा जाता है डिपेंडेबिलिटी। ठीक है, डिपेंडेबिलिटी का फार्मूला लिखा है डी बराबर कैपिटल एम अपान एन प्लस वन। ठीक है, कैपिटल एम क्या होता है, वो रैंक होती है। ठीक है, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल से समझते हैं क्या करना है। फ्लो ड्यूरेशन कर्व से हम लोग डिपेंडेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर सवाल में निकालने को आता है कि डिपेंडेबिलिटी बताइए, तो हमारा जो मेथड है वो फ्लो ड्यूरेशन कर्व का है। सवाल देखिए, सवाल में लिखा हुआ है कि ऑब्जर्व मीन मंथली फ्लो ऑफ स्ट्रीम फॉर 1 ईयर पीरियड। जून से मई तक का डेटा दिया हुआ है और इसमें कितना डिस्चार्ज आ रहा है हर महीने में, ये दिया हुआ है। जून में 18 मीटर के ऊपर सेकंड का, जुलाई में 20, इसी तरीके से मई में 8 मीटर के ऊपर सेकंड दिया हुआ। ठीक है, और हमको निकालना है फाइंड द फ्लो विच कैन बी एक्सपेक्टेड एट 80% ऑफ द टाइम और 80% डिपेंडेंट। देखो 80% ऑफ द टाइम बोला जाएगा, मतलब कौन सा ऐसा फ्लो है जो 80% टाइम तक एक्सपेक्टेड है, या 80% डिपेंडेंट फ्लो की बात करें। मतलब आपसे पूछ रहा है कि 80% डिपेंडेंट फ्लो के बारे में बताइए। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो डिस्चार्ज दिया हुआ है क्यू मीटर के ऊपर सेकंड लिखा है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे छोटा ऐसे लिखते जाएंगे। तो डेटा को देखिए, सबसे बड़ा डेटा 46 का है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा डेटा जो है वो 42 का है, फिर 37 का है, फिर 33 का है, फिर 30 का है। तो इनको एक सीक्वेंस में हम लोग घटते हुए क्रम में लिख देंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको एक रैंक दे देंगे। सबसे बड़े वाले को पहली रैंक, फिर दूसरी रैंक, फिर तीसरी रैंक, इनको रैंक दे देंगे। क्योंकि महीने 12 हैं, इसलिए टोटल डेटा जो आया है वो कितने महीने का आया है, 12 महीने का डेटा आया है। ठीक है, अब हमको इसमें निकालना है डिपेंडेबिलिटी, इसको बोलते हैं कैपिटल डी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, एम अपान एन प्लस वन। एम क्या होता है, रैंक। जैसे अगर आप 46 वाले के लिए बात करेंगे इसके सामने, तो डी कितना आएगा, रैंक कितना है इसका, 1 अपान टोटल वेरिएबल। एन का मतलब क्या होता है, टोटल वेरिएबल। टोटल वेरिएबल कितने हैं, 1 से लेकर 12 तक, मतलब 12 वेरिएबल है प्लस 1। तो मतलब 1 को 13 से डिवाइड करेंगे, आएगा 0.769। सिमिलरली अगर इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पे m कितना होगा, 2 है, 2 को किससे डिवाइड करेंगे, 12 प्लस 1 से। इसके लिए 3 को डिवाइड करेंगे 12 प्लस 1 से, इसके लिए 4 को डिवाइड करेंगे 12 प्लस 1 से। मतलब जो इनकी रैंक है उसको टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल n और प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे, आपको ये टेबल दिख देगी। ठीक है, इसमें जैसे हमसे पूछ रहा है 80% डिपेंडेंट फ्लो। 80% को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बोलते हैं, 0.80। 80% का मतलब होता है 80 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 0.80। अब 0.80 इसमें कहाँ आएगा, 0.80 इसमें आ रहा है, इसमें देखो ध्यान से 0.769 और 0.846 के बीच में आएगा। मतलब 0.76 और 0.84 के बीच में कहीं कोई नंबर आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0.80 बोलेंगे। ठीक है, 0.76 और 0.46, सॉरी, ठीक है, इनके बीच में कोई नंबर आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, 80 बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको बेसिकली हम लोग मान लेते हैं x, मतलब जो बीच वाला नंबर है, ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको एक जिस पे निकालना है वो है 0.80 पे निकालना है। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होगी जो इससे कम है, वो वैल्यू क्या है, 0.769, इसको हम लोग मान लेंगे x2। इससे छोटी, इससे नीचे वाली जो वैल्यू है, नीचे वाली इसकी वैल्यू क्या है, 0.846। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे x1। ठीक है, तो जो निकालना है किस पे निकालना है, 80% पे, उस वैल्यू को हम बीच में रखेंगे। उसके ऊपर वाली वैल्यू x2 होगी, उसके नीचे वाली वैल्यू x1 होगी। ठीक है, इसके करेस्पॉन्डिंग जो इधर वाली वैल्यू है, जैसे इधर क्या है, ये वैल्यू है जो इसके सामने है, उस वैल्यू को हम लोग y1 मान लेंगे। जैसे इसको x1 माना है, इसको y1 मान लेंगे। इसके सामने जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, y2 मान लेंगे। हमको निकालना क्या है, y निकालना है किस पे, 0.80 पे। ठीक है, फार्मूला पुट करो इंटरपोलेशन का, x1 माइनस एक्स अपान y1 माइनस y इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपान y2 माइनस y1। ठीक है, x1 क्या है हमारे पास, x1 है हमारे पास 0.846 हमने रख दिया।
एक्स कितना है जिस पे हम निकाल रहे हैं, निकाल कितने पर हैं 80% पे, मतलब 0.8। इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई थी 8.84, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो है y1, और y1 की वैल्यू कितना है 18। इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो हमको निकालनी है, इसलिए हमने y को मान लिया अपनी तरफ से x, ये हमको निकालना है। इधर चले जाओ, इधर है x2 माइनस x1, x2 मतलब 0.769, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे x1 को 0.846 अपान इसके सामने y2 माइनस y1, y2 इसके सामने वाला x2 के सामने वाला, x2 के सामने y1 कितना आ रहा है 19 आ रहा है, y2 19 आ रहा है, और y1 कितना आ रहा है 18 आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 18.597 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो ये डिपेंडेबिलिटी आपकी निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई? ठीक है, ये आपका निकल के आ गया कि 80% डिपेंडेंट फ्लो पे जो डिस्चार्ज एक्सपेक्टेड है, कितना डिस्चार्ज एक्सपेक्टेड है, x बराबर 18.597 मीटर क्यूब पर सेकंड इतना डिस्चार्ज आना चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है कि आल्सो कैलकुलेट डिपेंडेबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज एट 20 मीटर क्यूब पर सेकंड। आपको 20 मीटर क्यूब पर सेकंड पे डिपेंडेबिलिटी निकालना है। अभी तक 80% ये जो इधर वाली वैल्यू थी डिपेंडेबिलिटी की, उस पर डिस्चार्ज निकालना था, मतलब ये वाली वैल्यू मिली थी हमको, ये वाला निकालना था। लेकिन अब क्या है, अब हमको 20% पे निकालना है, 20 मीटर क्यूब पर सेकंड पे। तो देखो 20 मीटर क्यूब पर सेकंड हमारा डिस्चार्ज है, ये है ना डिस्चार्ज 20 मीटर क्यूब पर सेकंड। 20 मीटर क्यूब पर सेकंड पे अगर आपसे पूछा जाए डिपेंडेबिलिटी कितना है, तो दोनों में जो देखो ये भी 20 है, ये भी 20 है, दोनों के सामने वैल्यू देखो 0.615, 0.692, दोनों में जो कम होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, इसकी डिपेंडेबिलिटी हो जाएगी। ये आपका आ गया 0.615, ये आपकी डिपेंडेबिलिटी हो गई। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है 40 मीटर क्यूब पर सेकंड के लिए भी निकालो, तो क्या 40 के लिए इसमें कोई वैल्यू दी हुई है? नहीं दी हुई। देखो 46 है, 42 है, 37 है, 33 है, 30 है, लेकिन 40 के लिए नहीं है। तो 46 और 42 के बीच में कोई वैल्यू आ रही है क्या? 40। ठीक है, तो 46 और 42 के बीच में 40 आ रहा है, तो यहीं पे हम लोग को इंटरपोलेशन लगाना पड़ेगा और इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आप एक काम करो, दोनों को रख दो।